भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। रामझूला हिट एंड रन मामले में जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जीशान सिद्दीकी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारजनों की मौजूदगी में जाफर नगर अवस्थी चौक पर प्रोटेस्ट लिया गया, जिसमें विशेष तौर पर मामले की निष्पक्ष जांच करने तथा घटनास्थल से आरोपियों को फरार करने वाले तहसील पुलिस स्टेशन के PSI भवाल पर और आरोपी लड़कियों को जगह से ले जाने वाले 2 व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। दोबारा अमेंडमेंट हो रहा ना, 304 लगा रहे नॉन अमेंडमेंट दोबारा जब कैंसिल होगी बंटी सबको ऐसा जमा कर लो 2 मिनट फोटो के लिए। आप पूछो मैडम, टेंशन वॉइस का मतलब बहुत जम के वॉइस दूंगा आपको। क्या सवाल है आपको, पूछिए ना। नहीं, ये बोले ना अधूरा अभी कमिश्नर को जो ज्ञापन दिया गया, तो कमिश्नर जो है सिंगल साहब, इनको क्या लेकिन में आपने मांग की, क्या रिपोर्ट आपने वहाँ दिया, उनसे क्या आपने अपेक्षा किया, ये क्या लिखा? सबसे पहले अभी ज्यादातर आधे से ज्यादा नागपुर शहर ये जानकारी है आजकल सबको कि हुसैन और आतिफ का एक्सीडेंट में मौत हुई। यहाँ पर हमारा आज कैंडल मार्च का भी या ये श्रद्धांजलि का भी जो पर्पज है, प्रोटेस्ट का जो पर्पज है, सबसे बड़ा पर्पज ये है कि ठीक है, पहले 304A का सेक्शन वो लड़कियों पर लगाया गया, रितिका मालू और माधुरी सारडा के ऊपर, जो दारू पी करके गाड़ी चला रही थी, जिन्होंने एक्सीडेंट करा। हुसैन की जगह पर मृत्यु हो गई। अगले दिन उपचार के दौरान आतिफ की न्यूरॉन हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इसमें सबसे ज्यादा शर्म की चिंता की बात यह है कि एक PSI पद का व्यक्ति, जिसका नाम PSI भवाड़ है, उन्होंने आरोपियों को जगह से फरार होने में मदद की। यदि वो PSI भवाड़ आरोपियों को जगह से भगाने में मदद नहीं करते तो आज इतनी नौबतें नहीं आती। उनको भगाने में मदद की गई। साथ ही हमारा ये भी बोलना है कि जो लोग 2 व्यक्ति वो आरोपी लड़कियों को लेने के लिए आए थे, वो 2 व्यक्तियों ने आरोपी लड़कियों को बाकायदा बिठा करके वहां से लेकर गए। आज यदि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ पकड़ा जाता है, तो आरोपी को पनाह देने के मामले में उस रिश्तेदार पर भी कार्रवाई की जाती है। ये मैं आपसे पूछना है तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मीडिया से रिलेटेड लोग हो तो यहाँ पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई, साथ ही आरोपियों को मदद करने के मामले में, सबूत मिटाने की कोशिश के मामले में जो कलमे उन लोगों पर लगाई जानी चाहिए, वही सेम कलमे PSI भवाड़ पर भी IPC के सेक्शन 201 और सेक्शन 107 लगाया जाना चाहिए। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, हमसे 100 गुना ज्यादा समझदार रहते हैं। ये मेन मसला ये है, जब हमने DCP साहब से भी यही बात करे कि आज PSI भवाड़ द्वारा जब उनको भगा दिया गया, अगर कल को ये हमारी चार्जशीट कोर्ट में पेश होंगी, कोर्ट अगर पूछेगा कि ये 6 घंटा 8 घंटा लेट इसका मेडिकल आरोपियों का क्यों किया गया, FIR 6 घंटा 8 घंटा लेट क्यों दर्ज की गई, तो हमारे पास उनको देने के लिए क्या जवाब रहेगा? इसलिए हमारी मांग है कि आज अगर ये PSI उनको गायब नहीं करता, लड़कियों का मेडिकल टेस्ट तुरंत होता। DCP साहब जोन 3 का फर्स्ट स्टेटमेंट ये आया था कि लड़कियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाद में DCP साहब ने जो भी उन्होंने आगे की कार्रवाई करा, DCP साहब को जब सेकेंड रिपोर्ट आई तो फिर वो लड़कियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें पाया गया कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करके थे। और PI संदीप बुआ साहब ने हमको ये बताया कि इतनी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करके थी वो लड़कियां, जिसमें गुना दर्ज होता है, जिसमें नॉन अवेलेबल 304 का सेक्शन उन पर लगाया जाएगा। और पुलिस विभाग द्वारा हमको ये भी आश्वासित किया गया है कि अभी 304 अमेंडमेंट करने FIR पर प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी का क्या अपडेट है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है, अल्कोहल निकला? वही मैंने अभी आपको बताया, वो अभी जस्ट के मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल निकला है। लड़कियों की, दोनों की लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल आया है। उसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस 304 अब रजिस्टर किया जाना चाहिए। मेरा बोलने का मकसद यही है कि 304 उसी रात लग जाता। आप मुझे बताइए, होली के अंदर या न्यू ईयर में जगह जगह पेट्रोलिंग होती है। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए जब पुलिस वाले लोगों को पकड़ते हैं तो पंप लगाते हैं फूको करके इसमें और तुरंत बता देते हैं अल्कोहल कंज्यूम करके है कि नहीं कंज्यूम करके है।
फिर अगर 6 घंटे हमने डीसीपी साहब के पास भी यही बात रखे कि साहब जब आपके अधिकारी ने उन लोगों को जाने दिया, उसके बाद 6 घंटे बाद वो लड़कियां पकड़ी गई, 6 घंटे में उन्होंने वो कौन सी मेडिसिन कंज्यूम कर ली होंगी। स्लाइन के जरिए तो आजकल पॉइजन को भी निकाल दिया जाता ब्लड में से, स्लाइन चढ़ा करके उन्होंने अपने अंदर से अल्कोहल कंटेंट कम कर दिया होगा। ये हमारी बातचीत हुई, मीटिंग हुई डीसीपी साहब से, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में अगले दिन ये आयत किया, तब सीपी रविंद्र सिंघल साहब से हमने यही बोला कि साहब ये पीएसआई ने उनको भगाने में मदद किया है और यही पीएसआई हमारे केस में आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये कैसा उससे अच्छे तरीके से सही ट्रैक पर काम करेगा। तो सीपी साहब ने तुरंत उससे जांच छीन करके पीआई संदीप बुआ साहब को इसकी जांच सौंपे। अभी हमको पुलिस विभाग पर, हाई कमांड पर भरोसा रखना है, लेकिन हमारी मांग यही है, पुलिस हमको कहीं ना कहीं कोऑपरेट भी कर रही है जो उच्च अधिकारी है, तो हमारी मांग यही है कि थोड़ा आप इनकी फैमिलीज की कंडीशन भी समझें और उस पीएसआई को तुरंत सस्पेंड करने की मेहरबानी करें। साथ ही जो 2 लोग थे आरोपियों को ले जाने वाले, उनके भी ऊपर में सेक्शन 201 और 107 आईपीसी के लगाने की मेहरबानी करें। यदि ये चीजों में हमको इंसाफ नहीं मिलता है, हमारी चार्जशीट हल्की हो जाएंगी, कोर्ट में हमारे केस हल्के हो जाएंगे। आज ये अगर कुछ लोग बोल रहे हैं 304 तो लगा दिया वहीं संतुष्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा पक्का मामला नहीं हो, कल हम कोर्ट को क्या जवाब देंगे कि 6 घंटे के बाद उसका मेडिकल क्यों किया गया था। हाँ, मेंशन किया जाना चाहिए चीजें कि पीएसआई भवाड़ ने उनको भगाया, इसलिए 6 घंटे के बाद लड़कियों का मेडिकल हुआ। ये चीज अगर अच्छे तरीके से सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम डीजीपी साहब के पास भी जाएंगे, रश्मि शुक्ला मैडम के पास, गृह मंत्रालय भी जाएंगे और जरूरत पड़ने पर रिट पिटीशन भी हाईकोर्ट में फाइल की जाएंगी। जी, इसमें हम अमीर और गरीब का ही सवाल है या फिर और कोई रीजन है इसमें, इस मामले में? देखिए, अमीर और गरीब का सवाल मैं सिर्फ पीएसआई भवाड़ के मामले में बोल सकता हूँ तुरंत कि उन्होंने बाकायदा ये बोला कि भैया इन लोगों को यहाँ से साहब जाने दो, मैं आपका मान सम्मान कर दूंगा। कि किसने बोला? जो जेंट्स लेने आया था। अब वो जेंट्स का भवाड़ साहब ने वो लेडीज का जगह पर, मैं आप लोगों को एक वीडियो देता हूँ, वीडियो बाइट जो तहसील पुलिस स्टेशन के अंदर की है। जब हमने उनसे पीएसआई भवाड़ से क्वेश्चनिंग करी, जब उनको डर लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, वो वजह से उन्होंने जाकर के, नहीं तो पहले वो पीआई संदीप बुआ साहब को भी लगातार गुमराह कर रहे थे। ये मैं बोलूंगा और इसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट में भी जब हम जाएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज के ऊपर चलना चाहिए। ख्याल रखिए, पुलिस विभाग के 2 चेहरे हमारे सामने आए। एक ऐसा चेहरा जो न्याय के पक्ष में है, एक ऐसा चेहरा जो इन्फ्लुएंस होता है। तो जाहिर है कि जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात जो आपने जो कहा यही है, अमीर और गरीब का ही है। यदि ये धनाढ़ परिवार से होते तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती, और ये अगर गरीब होते तो इन पर जल्दी से कार्रवाई होती। तो ये सवाल है, ये एक पॉइंट हमारा ये मकसद है कि गरीबों का खून सस्ता नहीं है, उनकी जान भी बहुत अहम है। और हम सबको, आज हमारे बच्चे हैं, कल किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं। ये संघर्ष न्याय का हमारा इसीलिए है कि हर इंसान को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। क्या अगर कोई और कम्युनिटी का अगर वो बच्चा होता, क्या वो अपने प्रोटेस्ट में इसका उल्लेख करता कि मैं इस कम्युनिटी का हूँ? नहीं, देखिए, जहाँ कम्युनिटी का कोई प्रश्न नहीं है, यानी खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है यहाँ पे, कोई भी हो, किसी की भी जब जवान बच्चे की जान जाती है तो हर इंसान का दिल दहल जाता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये परंपरा बाकी है। आज भी लोग सड़क पर दौड़ते हैं, कहीं हादसा होता है तो अपना सब कुछ छोड़कर। तो मैं इन क्रांतियों में मैं नहीं मानता हूँ, और जाहिर है कि मैं जिस किताब पर मेरा यकीन है वो किताब मुझे भ्रांतियों पर विश्वास करना है। हुसैन के भाई है ये कुछ बोलना चाहते हैं। पीएसआई भवाड़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए, यही मेरी मांग है। ये इसका आतिफ का छोटा भाई, बड़ा भाई शाहरुख का है, शाहरुख जो है पूछिए ना, सवाल पूछिए ना, बोलिए क्या परेशानी है अभी, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं इस मामले में? जी, अभी तो फिलहाल सर से मेरी आज संदीप सर से, जो हमारे आईओबी है, जो पीआई है गांधीबाग तहसील के, उनसे मेरी बात हुई थी दोपहर में कि सर हमने आपका जो है 304 सेक्शन ए जो है उसके अगेंस्ट में 304 जो है वो अमेंडमेंट के लिए दिया है और बेल कैंसलेशन के लिए भी उन्होंने दी है। लेकिन सर से हमने ये कल रात में यही मुद्दा रखे थे कि सर जो जब एक मांग हमारी ये भी है
कि अभी जैसा 304 है पहले इनके ऊपर में लगाया गया था, इतने दुनिया भर की सब चीजें होने के बाद अब जाके 304 अमेंडमेंट के लिए एफआईआर भेजी जा रही है। हमारी एक मांग ये है कि बार बार अमेंडमेंट में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अभी जो अमेंडमेंट हो रहा है इसमें साथों साथ पीएसआई भवाड़ को भी और जो 2 लोगों ने वो लड़कियों को जगह से गायब किए थे उन लोगों पर भी, आरोपियों को हेल्प करने के मामले में, सबूत नष्ट करने के मामले में, आरोपियों को मदद करने की कोशिश करने के मामले में आईपीसी के सेक्शन 201 और 107 लगाए जाने चाहिए। अगर ये एक गलती या जुर्म पीएसआई ने किया है तो जो कानून आम जनता के लिए है तो वही सेम कानून क्यों ना पुलिस पर भी लागू होना चाहिए। आज अगर कोई गलती इसी तरीके की इतनी बड़ी, और ये कोई गलती नहीं है, बवाड़ की हरकत को हम गलती नहीं गुना बोलेंगे, यही बड़ा गुना मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर यही इतना बड़ा गुना कोई आम जनता करता तो क्या पुलिस का रवैया उसके लिए नरम रहता था क्या? जब पुलिस का नरम रवैया गुना करने के बाद आम जनता के लिए नहीं है तो मैं तो बोलता हूँ कि इससे ज्यादा सख्ती उस पीएसआई के ऊपर की जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो यहाँ पर 2 तारे लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर में पुलिस की वर्दी लगी हुई है। तो अगर आज इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो कल हो सकता है कि कोई हत्या के आरोपी को भी इसी तरीके से छोड़ने में मदद करेगा। इसके हौसले यहीं पर तोड़े जाने चाहिए और त्वरित तौर पर इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इनके भाई कुछ बोलना चाहते हैं? मृतक के भाई, गुनहगार का दोस्त गुनहगार ही होता है और बिल्कुल हमें आवाज उठाना और गुनाहगार को सपोर्ट करने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार होता है। बोलो भाई। मेरा एक मैसेज है समाज के लिए। अभी जो दुख और जो दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं, दोनों परिवार, जैसा मेरा भाई और दूसरा भाई हुसैन, तो इन लोगों को जो हमने खोया है, ये हमारे घर के तारे थे, लाल दुलारे थे, सब बढ़िया, मेरे बहुत चहीता भाई, चहीते दोनों भी भाई। तो हम लोग ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं। अभी हमने तो हमारे भाइयों को खो दिया है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आगे चल के कोई किसी के भाई को, कोई किसी के बेटे को, कोई किसी के भतीजे को ना खोए। इसके बाद में अगर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होंगी तो आगे चलने वालों को, जो भी ये पी के खा के जो गाड़ी चलाते हैं, इनको एक अच्छा मैसेज जाएगा सख्त कार्रवाई करके। बस ये मेरा मैसेज है जो मैं अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ सारी जनता को। में अल्कोहल आ जाता, सुबह ही 304 कोरा लग जाता, नॉन अवेलेबल। ये हरकत ये हुई थी कि यहाँ मैयत होने की है, मैयत निपटने की है, फ्यूनरल होने का, अंतिम संस्कार होने का है और लड़कियों की बेल हो चुकी थी क्योंकि उनके ऊपर 304A का बेलेबल ऑफेंस लगाया गया। तो आज ये परिवार के दिलों पर क्या बीतती होंगी। और हम लोग एक बात और क्लियर कर रहे, हमको परिवार के लोगों से 1 रुपए की इन लोगों को कोई नीड है कि आप लोगों को MACT के थ्रू हम लोग जाएंगे, उसके अंदर में लीगली कंपेंसेशन इनको मिलेगा। ये आरोपियों के हाथ पैर जोड़ने की और ये सब की हम लोगों को कोई नीड नहीं है। तो ये लोग ऑफर भेजना, ये करना, वो करना, इसकी भी कोई कोशिश ना करें। मैं आपके जरिए से भी ये बात सब जगह फैमिली के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। आप फैमिली, आप मेरी बात से अग्री है या नहीं है, ये आप बताइए। तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दीजिए कि आपको कोई ऑफर आया था किसी तरह? नहीं, ये अफवाहें उड़ रही है जगह जगह से। हमें अब तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपके थ्रू एक मैसेज भेज हम रहे हैं। एक और दूसरे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि भाई बगैर हमसे संपर्क करे किसी भी प्रकार का वहाँ निवेदन न दें। अगर आप देते हैं तो पहले हमें उसकी कॉपी भेजें, अगर हम यस बोले तभी है। अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, हमारे इससे कहने कुछ भी नहीं है। तो हमारी उन हमदर्दों से सभी से हमारी दरख्वास्त है कि जो भी आप कार्रवाई करें हमें पहले बताएं। लेकिन सर ये बताइए, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जी, इसके पीछे आप क्या चाहते हैं? तो जब से मैं वही आपको बता रहा हूँ कि न्याय हम ये चाहते हैं। देखिए जी, शासन ने ये सबको जग जाहिर हो गया है, ये पूरे मतलब नागपुर में क्या पूरे इंडिया में, तो ये कम से कम मतलब पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर जो उन्होंने एक्शन। भैया फोन साइलेंट कर दो, किसका बज रहा? चलो ठीक है जी, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरा भी करना है अभी। मेरा मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन की जो नाकामी वहाँ पर मतलब साफ तौर से दिख रही है जी। तो मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि पुलिस के उच्च अधिकारी PI बुआ ने, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और क्या कारण होगा जो मतलब देखिए जब पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, यहाँ पर क्यों नहीं कर पाई? देखिए हम बार बार वही बोल रहे हैं, एप्लीकेंट के घर वालों ने, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर वालों ने, जो एप्लीकेंट है
उसमें गैर अर्जदार पीएसआई भवाड़ भी है। हम वही बोल रहे हैं कि जो 2 जेंट्स लोगों ने आरोपियों को ले गया उन पर और पीएसआई भवाड़ पर सबूत मिटाने की कोशिश करने के मामले में, आरोपियों को फरार करने के मामले में 201 और 107 की आईपीसी सेक्शंस लगाई जाना चाहिए। आज वो पीएसआई है, अगर आप मेरे को बताइए एक्सीडेंट का केस है, आज अगर इस पीएसआई के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल अगर कोई व्यक्ति इसके सामने मर्डर कर देता है और इसको अगर इन लोग जाने देंगे तो आप ये बोलोगे कि यार जिसने मर्डर करा था वो सेफ नहीं था, दूसरे लोग उसको मार देते थे इसलिए पीएसआई साहब ने उसको भगाने में मदद की वहां से। ये गरीब घर के लड़के हैं, अगर ये गरीब घर के लड़के नहीं रहते, मैं पब्लिक आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये गरीब घर के लड़के नहीं रहते, कोई बहुत बड़े घर के लड़के अगर ऐसा तरीके से मरते बुरे तरीके से, वहां से पीएसआई उनको भगा देता तो क्या वो पीएसआई तुरंत सस्पेंड होता था कि नहीं होता था? वो बिल्कुल जाने नहीं देता था। तो हमारी यही मांग है, हम लोग कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, जहाँ पर पुलिस को सहयोग करना है हमेशा हम सहयोग करते। आप मेरा भी रिकॉर्ड उठाओगे, हम पुलिस के सहयोगी लोग हैं, लेकिन जहाँ पुलिस गलत जाएंगी वहाँ पुलिस के खिलाफ बोला जाएगा। आज हो सकता लोग मेरे को समझाते हैं कुछ लोग कि तुम बहुत आगे बढ़ करके रिस्क ले रहे हो, कल को तुम्हें फंसाया जा सकता, तो मेरा बचाने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मेरे को पुलिस रहे बदमाश रहे कि आप ये मेरे को अगर बोलोगे कि बहुत बड़े घर की लड़कियां है, तो मेरे को ऐसे कुछ लोगों की दुआएं हैं जिससे मेरे को ये टेंशन ही नहीं है, ये चीजों में मैं फंस जाऊं मर जाऊं, मेरे को वो सब चीजों का कोई डर नहीं है। तो मेरे को ये सब समझाने वाले अगर मोहब्बत में समझाने वाले थे तो उनका वेलकम है, कोई डर बैठाने के लिए समझाने आता है तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि डरने डराने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। इतना ही मैं बोलूंगा। और हमने जब पीएसआई भवाड़ के खिलाफ शिकायत किया तब सीपी रविंद्र सिंघल साहब से हमने यही बोला कि साहब ये पीएसआई ने उनको भगाने में मदद किया है और यही पीएसआई हमारे केस में आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये कैसा उससे अच्छे तरीके से सही ट्रैक पर काम करेगा। तो सीपी साहब ने तुरंत उससे जाए वजह से उन्होंने जाकर के, नहीं तो पहले वो पीआई संदीप बुआ साहब को भी लगातार गुमराह कर रहे थे, ये मैं बोलूंगा। और इसके ऊपर कार्रवाई कोर्ट में भी जब हम जाएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज के ऊपर चलना चाहिए। पुलिस विभाग के 2 चेहरे हमारे सामने आए, एक ऐसा चेहरा जो न्याय के पक्ष में है, एक ऐसा चेहरा जो इन्फ्लुएंस होता है। तो जाहिर है कि जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात जो आपने जो कहा यही है, अमीर और गरीब का ही है। यदि ये धनाढ़ परिवार से होते तो बहुत जल्दी कार्रवाई होती, और ये अगर गरीब होते तो इन पर जल्दी से कार्रवाई होती। तो ये सरकार यही एक पॉइंटर हमारा ये मकसद है कि गरीबों का खून सस्ता नहीं है, उनकी जान भी बहुत अहम है। और हम सबको, आज हमारे बच्चे हैं कल किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं, ये संघर्ष न्याय का हमारा इसीलिए है कि हर इंसान को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। क्या अगर कोई और कम्युनिटी का अगर वो बच्चा होता, क्या वो अपने प्रोटेस्ट में इसका उल्लेख करता कि मैं इस कम्युनिटी का हूँ? नहीं, देखिए जहाँ कम्युनिटी का कोई प्रश्न नहीं है, यानी खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है यहाँ पे, कोई भी हो, किसी की भी जब जवान बच्चे की जान जाती है तो हर इंसान का दिल दहल जाता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। हमारे हिंदुस्तान में आज भी ये परंपरा बाकी है, आज भी लोग सड़क पर दौड़ते हैं, कहीं हादसा हो जाए तो अपना सब कुछ छोड़कर। तो मैं इन भ्रांतियों में मैं नहीं मानता हूँ, और जाहिर है कि मैं जिस किताब पर मेरा यकीन है वो किताब मुझे भ्रांतियों पर ये एक विश्वास करने हुसैन के भाई है, ये कुछ बोलना चाहते हैं। पीएसआई भवाड़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए, यही मेरी मांग है। ये इसका आतिफ का छोटा भाई, बड़ा भाई शाहरुख का है, शाहरुख पूछिए ना, सवाल पूछिए ना। बोलिए, क्या परेशानी है अभी, आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप क्या चाहते हैं इस मामले में? जी, अभी तो फिलहाल सर से मेरी आज संदीप सर से, जो हमारे आईओबी है, जो पीआई है गांधीबाग तहसील के, उनसे मेरी बात हुई थी दोपहर में कि सर हमने आपका जो है 304 सेक्शन ए जो है उसके अगेंस्ट में 304 जो है वो अमेंडमेंट के लिए दिया है, और बेल कैंसलेशन के लिए भी उन्होंने दी है। लेकिन सर से हमने ये कल रात में यही मुद्दा रखे थे कि सर जब एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम में एक बंदे हमारे भाई हुसैन भाई की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उन दोनों लेडीज को रुका के नहीं रखा, उनका कोई भी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, और पीएसआई के पुलिस जो हम जिनको रक्षक मानते हैं उनके रहते हुए भी उनके घर के लोग वो दोनों लेडीज को आके लेके जाते हैं।
तो इसके विरुद्ध भी हमने उन पर भी उचित कार्रवाई करने के लिए कल हमने ये मांग रखी थी। हमने डीसीपी साहब से भी ये मांग रखी थी और जहाँ पर हमने निवेदन दिया है सीपी सर को, उनसे भी ये मांग रखी थी। तो बस हमारा यही एक मांग है कि हम दोनों भाइयों को, हमारे दोनों भाइयों को बिल्कुल उचित से उचित न्याय दिया जाए, जो सच्चाई पर और जो हक पर। ये इसका छोटा भाई है, वो बता आप कुछ कहना चाहिए? अवार्ड साहब पर कार्रवाई होना चाहिए और मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं खास तौर पे, ये हमारे भारत की खूबसूरती है। यहाँ पर जितने लोग आज आपको मौजूद दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लोगों की मौत हुई, हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और डिपार्टमेंट में भी हर किस्म के अधिकारी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई एक कौम की लड़ाई नहीं है, इतना ही बोलूंगा मैं आपको। पूरे इंसानियत की लड़ाई है और ये हाई प्रोफाइल और मीडियम क्लास लोगों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाई प्रोफाइल अगर नहीं रहते ना तो कब का इन पे जो है वो अरेस्ट भी करते हैं और उन पे धाराएं भी लगती है। लेकिन ये हाई प्रोफाइल यानी रितु माली जो है और सारडा है, ये बहुत बड़े बड़े घरों की लेडीज है और ये ड्रंक एंड ड्राइव का भी केस बनता है, हिट एंड रन का भी केस बनता है, दोनों केस बनता है इन पे। रश ड्राइव का भी बनता है, ड्रिंक एंड ड्रंक का भी बनता है, दोनों उन पे लागू होते हैं। इसके बावजूद भी और पूरे सबूत रहने के बावजूद भी उनके गाड़ियों में